Hello students, welcome back to my YouTube channel Maths Ka Adda by Sakshi Chauhan. As you know, CBSE delayed some topic due to pandemic situation of COVID-19 for the 2020 batch. So whole exercise 3.4 is deleted from your syllabus. So today I'll start miscellaneous exercise of chapter 3rd. Start करने से पहले एक important message, आप सभी लोग videos तो देख लेते हो और आपको पसंद भी आती है, बट आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. Question number 1 is let a is equals to 0, 1, 0, 0 show that ai plus b a to the power n is equals to a to the power n I plus n a to the power n minus 1 into ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to the natural number. So in this question we have to given that A is a matrix of order 2 cross 2 order and show that this LHS is equals to RHS and I is the identity matrix of order 2 and n belongs to the natural number. That means n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक. तो ये हमें शो करना है दिस LHS is equals to RHS. So in this question we have to show this equation using mathematical induction, and in the mathematical induction what we have to do here is substitute n is equals to 1, देन n इज इक्वल्स टू k एंड k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होता है. तो सब्सटीट्यूट n इज इक्वल्स टू 1, देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं. तो इन प्लेस ऑफ n वी पुट n इज इक्वल्स टू 1. सो ai प्लस बी ए टू द पावर 1, बिकॉज यहाँ पे n था, n के प्लेस पे हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है 1. a की पावर 1 i प्लस 1 a टू द पावर 0 इंटू बी ए. अब ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 1 दैट इज ai. ओके, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो क्या हो जाता है 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद बी ए. ओके, और देखो ये जो आर एच एस है वो एल एच एस के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स हैंस इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1. सो हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर चुके हैं. अब क्या आती है कंडीशन फॉर n इज इक्वल्स टू k. तो हम ये मान के चलते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है. लेट इट इज़ ट्रू. इन प्लेस ऑफ n वी राइट इट एज k. सारी जगह k सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ n. ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. इसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं. किसको प्रूफ करने के लिए, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 कंडीशन को प्रूफ करने के लिए. सो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. सो सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a टू द पावर k b ए. तो क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प लेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन की. हमें प्रूव करना है ये वाली इक्वेशन, हमें इस वाली इक्वेशन को प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो इस वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे. और यहाँ पे क्या चाहिए एल एच एस में ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस 1. ठीक है, के प्लस 1 चाहिए और यहाँ पे क्या है खाली के. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड ए आई प्लस बी ए की. देखो मल्टीप्लाई बाय ए आई प्लस बी ए बोथ द साइड इन द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट ए आई प्लस बी ए टू द पावर के ए आई प्लस बी ए. और सेम ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़ और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए आई प्लस बी ए से. अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो यहाँ पे k है और यहाँ पे क्या है 1, तो पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1, जो कि किसके इक्वल आ चुकी है एल एच एस. जो हमें प्रूव करना है, जिस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है उसके एल एच एस के इक्वल आ चुकी है. बस अब क्या करेंगे, सिंपली इस ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. तो देखो a टू द पावर के आई की मल्टीप्लाई करेंगे ए आई से, तो क्या आएगा पावर a की पावर k है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 आई. फिर a टू द पावर k आई की मल्टीप्लाई करेंगे b a से, वी गेट a टू द पावर k b a. फिर k a की पावर k माइनस 1 b a से, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट k a की पावर k b a प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर a स्क्वायर. ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि क्या है 0 1 0 0. तो ए स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. जब ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से जीरो मैट्रिक्स, दैट इज़ 0 0 0 0. ओके, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑल द एंट्रीज आर 0. तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन द इक्वेशन दिस. तो हमारे पास आ चुका है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो सब्सटीट्यूट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन दिस, एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एलिमिनेट. तो हमारे पास क्या बचेगा ए टू द पावर k प्लस 1 आई प्लस ए टू द पावर k बी ए प्लस k ए टू द पावर k बी ए, जो कि हमें यही प्रूव करना था. हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. दस बाय द
principle of mathematical induction, it is true for all natural number. Okay, so this is your required solution. So question number 2 says that if A is 3 cross 3 order matrix and all the entries are 1 1 1, prove that a to the power n is equals to 3 to the power n minus 1 this whole, and n belongs to the natural number. So यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, पुट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, और सारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा 1 1, और किसके इक्वल आ रहा है ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 मैट्रिक्स, मतलब A1 क्या है हमारी A मैट्रिक्स जो कि इक्वल आ रही है, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. सो सब्सटीट्यूट करेंगे n इज इक्वल्स टू k, लेट इट इज़ ट्रू, हम यहाँ पे मान के चलते हैं n इज इक्वल्स टू k के लिए कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है. तो n के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे k, तो ये a टू द पावर k, और यहाँ पे सारी एंट्रीज में क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, और ये कंडीशन यूज़ होगी फिर इसमें. ओके, तो हमें प्रूव करना था n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी a टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पे सारी एंट्रीज में 3 टू द पावर k, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या थी 3 टू द पावर n माइनस 1, और n के प्लेस पे हमने क्या पुट करा है k प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी 3 टू द पावर k. तो 3 टू द पावर k मतलब ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी a टू द पावर k और दिस होल, तो a से मल्टीप्लाई करिए और a एंट्री क्या थी सारी 1 1 1 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या है सेम. तो ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी. लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, दिस फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, मतलब 3 टू द पावर k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 टू द पावर k माइनस 1 सेम आएगा. फिर इसकी भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये भी सेम आएगा. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब भी सेम आएगा. ठीक है, तो अब देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 2 3 टाइम्स 3 टू द पावर k माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k. तो सारी एंट्रीज़ क्या आ गई 3 टू द पावर k. तो यही हमें प्रूव करना था, a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू सारी एंट्रीज 3 टू द पावर k, यही हमें प्रूव करना था. तो हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, दस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, so move on to the question number 5. Show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो हमें क्या बताना है कि A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि B ट्रांसपोज AB क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये शो करना है हमें. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, जब यहाँ पे ये गिवन है कि A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं हम कि A सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, और हमें शो क्या करना है कि B ट्रांसपोज AB क्या होगा सिमेट्रिक होगा. ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, कोई टर्म मान लेते हैं C, क्योंकि हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना होता है A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. ठीक है, A हम इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि A टर्म यहाँ पे प्रेजेंट भी है और गिवन भी है कंडीशन, तो हम इसको मान लेते हैं कोई C. आप अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया C इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज AB. अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ये शो करना है यहाँ पे कि C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू C, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है सिमेट्रिक है. तो हम C ट्रांसपोज निकालेंगे. C ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसका होल ट्रांसपोज. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कंडीशन है कि PQ होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू Q ट्रांसपोज, मतलब लास्ट वाली टर्म पहले आ जाती है और पहले वाली टर्म बाद में चली जाती है ट्रांसपोज के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ठीक है, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब देखो दोबारा यहाँ पे सेम कंडीशन बन चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है B. ठीक है, अब ये क्या हो चुका है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B, और हमें गिवन है A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, क्योंकि हम यही लेके चल रहे हैं कि A क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इन प्लेस ऑफ A ट्रांसपोज वी राइट इट एज A, तो क्या हो जाएगा C डैश इज इक्वल्स टू B डैश AB विच इज़ इक्वल्स टू C. दैट मीन्स C ट्रांसपोज क्या आ चुका है, C ट्रांसपोज आ चुका है C. हैंस प्रूफ कि ये जो है B डैश AB वो क्या है सिमेट्रिक है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन लेके चलते हैं कि A क्या है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, हमें शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसका जो ट्रांसपोज आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी आ रहा है। तो इसको भी हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, मतलब कोई टर्म मान लेते हैं सी, उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज सेम करेंगे, ए बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज बी, ठीक है। अब क्या गिवन है हमें कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो सब्सटीट्यूट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, वी गेट बी ट्रांसपोज माइनस ए बी। तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, सी, जो कि हमने माना हुआ था ये क्या है, सी के इक्वल। तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है, माइनस सी, हैंस प्रूफ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। Now move on to the question number 6. Find the value of x, y, z if matrix A is given to you, which is 3 cross 3 order matrix, and the entries are 0, 2, y, z, x, y minus z, x minus y, z. Satisfy the equation A transpose A is equals to identity matrix. So substitute here, A transpose is this row 1 converted into the column 1, this row 2 converted into the column 2, and this row 3 converted into the column 3, that is ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई क्या है, ए मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ लिख देंगे, एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो द मैट्रिक्स ए इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स विच इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। तो दिस इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या है, सेम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, वी गेट 2x स्क्वायर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, यू गेट 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, यू गेट 0। ऐसे ही सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यू गेट 6y स्क्वायर। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यू गेट 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, you get 0. Third row second column, you get 0. Third row third column, you get 3z square, and this is the identity matrix. Okay, अब क्या करेंगे, देखो ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इक्वालिटी साइन यहाँ पे गिवन है। टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दैट मीन्स देखो यहाँ पे सारी एंट्रीज क्या है, इधर 0 आ रही है, ये भी 0 आ रही है, तो यहाँ पे भी देखो 0 आ रही है और 0 आ रही है। दैट मीन्स ये डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल हो जाएगी, 1 1 1 के इक्वल। दैट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, you get x square is equals to 1 by 2 and x is equals to plus minus 1 upon under root 2. Same 6y square is equals to 1 and 3z square is equals to 1. You get y square is equals to 1 by 6 and y is equals to plus minus 1 upon under root 6. And 3z square is equals to 1. You get z is equals to plus minus 1 upon under root 3. So these are the required values of this particular question. So move on to the question number 7. Question says that for what value of x this matrix into this matrix into this matrix is equals to 0. Okay, तो देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 ए की रो है, 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 इंटू 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देखो ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या है, सेम। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 4, ठीक है। और किस ऑर्डर की आनी चाहिए थी, 1 क्रॉस 3। तो देखो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही आ रही है, ये एक ही रो है और 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई में क्या है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज क्या है, 0 2 एंड x विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे भी ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, 1 2 3 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी पॉसिबल है।
ठीक है। और किस ऑर्डर की आएगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी मैट्रिक्स, वो आएगी 1x1 ऑर्डर की, दैट मीन्स सिंगल एंट्री आएगी एक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम में, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0 + 4x विच इज़ इक्वल्स टू 0, 4 + 4x विच इज़ 0, 4x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -1, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इफ A इज इक्वल्स टू दिस 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड द एंट्रीज आर 3 1 -1 2, शो दैट A² - 5A + 7I इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है, जो कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, A मैट्रिक्स भी हमें मिल रही है, A² मैट्रिक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और A² कैसे आता है, A × A। तो A मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 1 -1 2, इसी की मल्टीप्लाई सेम इसी मैट्रिक्स से करोगे तो यू गेट A²। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 8 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3, ठीक है। ये आ गया A²। ये शो करना है तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, A² आप निकाल चुके हो, -5 A की वैल्यू आपको पता है क्योंकि मैट्रिक्स आपको गिवन है A, +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पता है, 2x2 ऑर्डर की क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। बस सिंपली आप यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सेम मैट्रिक्स आ गई, इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे यू गेट दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स देखो, ये वाली मैट्रिक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस इनको सॉल्व करना है एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखते हैं, जब आप उन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे यू गेट 15 5 -5 10 -15 5 -5 10, दोनों मैट्रिक्स सेम है और माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड x, मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये 1 × 1x3 ऑर्डर की, ये 3x3 ऑर्डर की, ये 1 2 3 3 × 1 ऑर्डर की। तो x -5 -1, और इस वाली मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, एंड इस वाली मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो x 4 1 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या है, सेम। तो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके बावजूद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1x3 ऑर्डर की आएगी, वो मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री और इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री सेम है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1x1 ऑर्डर की आएगी, मतलब सिंगल एंट्री आएगी। तो आप बस इसको सिंपल सॉल्व करोगे, यू गेट x² - 2x -48 + 2x इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, x² इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू √48, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +/4√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। So move on to the question number 10. Question says that a manufacturer produce 3 products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sale are indicated below. Market क्या है, market number 1 and market number 2. Products are XYZ. तो product क्या given है, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000. Okay. First question says that if unit sale price of XYZ are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1.00 respectively, find the total revenue in each market which the help of the मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल रेवेन्यू कितना मिला होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रिवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल रिवेन्यू के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कॉमोडिटी पता होनी चाहिए, ये कॉमोडिटीज़ हैं, फर्स्ट मार्केट की ये है, सेकंड मार्केट की ये है, और ये प्रोडक्ट है XYZ। ठीक है, अब प्राइस पता होना चाहिए, प्राइस क्या गिवन है देखो 2.50 1.50 और 1। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ए मैट्रिक्स मैंने ले लिए, ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकेंड मार्केट है, ये XYZ ये क्या प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्राइस लिख लिए 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 2.5 रुपीज़ 1.5 रुपीज़ एंड 1।
इसको मैंने मान लिया है बी, ठीक है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है। दैट मीन्स टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। दैट मीन्स कॉमोडिटीज़ की मल्टीप्लाई कर देते हैं जब प्राइस से, तो हमें टोटल रिवेन्यू पता चल जाता है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू, ये देखो ए मैट्रिक्स है, ये इंटू बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज फर्स्ट सेकेंड रो, 2 रो हैं 3 कॉलम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3 रोज 1 कॉलम। तो देखो इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या है, सेम। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 2x1 ऑर्डर की आएगी, ओके। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, 2x1 ऑर्डर की, जो कि आ चुकी है। और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 46,000 एंड 53,000। दिस इज़ योर टोटल रिवेन्यू, ओके। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। Second part says that if the unit cost of the above 3 commodities are ₹2, ₹1 and 50 पैसे respectively, find the gross profit। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हम रेवेन्यू तो निकाल चुके हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो हम मान लेते हैं C इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स। अब कॉस्ट आपको गिवन है ₹2, ₹1 और 50 पैसे। 50 पैसे को आपने कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 रुपीज़, जो कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन चुकी है, अभी 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉमोडिटी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। कॉमोडिटी की मैट्रिक्स आपको गिवन है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट से, कॉस्ट गिवन है आपको 2, 1 और 1/2। मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये 1 2 3 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, जो कि क्या आ चुकी है, 31,000 और 36,000, ठीक है। आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हम फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हैं, जो कि क्या है, AB। कॉस्ट सेकेंड पार्ट से अभी हमने निकाला है AC। तो AB में से AC को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू गेट 15,000 एंड 17,000, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। So move on to the question number 11. Find the matrix X so that एक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करोगे, यू गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं। ये क्या है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, देखो इन दोनों मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इस वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या होगी, सेम। अब मुझे इस वाली मैट्रिक्स से पता चल गया इस रो एंट्री क्या है इसकी 2, तो इसकी कॉलम एंट्री भी क्या होगी 2, ठीक है। और मुझे इसकी एक्स वाली मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री पता चल चुकी है कि वो क्या हो गई 2। अब बस मुझे इसकी रो एंट्री पता करनी है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर की आएगी, दिस क्रॉस दिस, तो यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। दैट मीन्स जो एक्स की जो रो एंट्री होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2 ऑर्डर की। तो एक्स का ऑर्डर पता चल चुका है, 2x2 ऑर्डर की होगी। तो जो एक्स के एलिमेंट होंगे वो मैंने क्या ले लिया है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करिए, एक्स के प्लेस पे ABCD रखा है और ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इनटू इज इक्वल्स टू दिस। अब सिंपल इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यू गेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, ओके। अब दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3 और इसका ऑर्डर भी 2x3। तो इक्वालिटी होल्ड्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो देखो ये वाली एंट्री किसके इक्वल होगी, -7 के, ये वाली एंट्री -8 की, ये वाली एंट्री -9 की, ये वाली एंट्री 2 की, ये वाली एंट्री 4 की और ये वाली एंट्री 6 की, ठीक है। बस आपको यहाँ से क्या करना है, इक्वेशंस मिलेंगी आपको, वो सॉल्व करनी है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ ABCD और सब्स्टिट्यूट करनी है एक्स में, ठीक है। अब एक यहाँ से A + 4B इज इक्वल्स टू -7 और क्या मिला है आपको 2A + 5B इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। दो मैट्रिक्स मिल गई है। अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ करके यहाँ से A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको मिल जाएगी A और B की वैल्यू, यहाँ से A की वैल्यू आ गई है 1 और B की वैल्यू आ गई -2। सेम वे आपको दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, C और D की टर्म में। एक इक्वेशन ये मिल गई है, एक ये मिल गई है। इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, यू गेट D इज इक्वल्स टू 0 एंड C इज इक्वल्स टू 2। तो आपको ABCD की वैल्यू मिल चुकी है और X क्या था हमारा, ABCD 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। सो सब्स्टिट्यूट हेयर ABCD, A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 0। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स गाइस।
So move on to the question number 13. Question says that if A is equals to this 2 cross 2 order matrix, entries are alpha, beta, gamma minus alpha is such that A square is equals to identity, then which of the following options are correct? Okay, so options वाले क्वेश्चन सही है तो आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी किस ऑर्डर की होगी, जब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी. ठीक है, ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए की मल्टीप्लाई दोबारा ए से करोगे यू गेट ए स्क्वायर. मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपको आता है, देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा. फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम के साथ यू गेट 0. सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0. सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मीन्स 1 0 0 1. ओके, अब देखो दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तभी इक्वल है. एक तो फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर द सेम. ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री 0 है, यहाँ पे भी ये दोनों एंट्री 0 है, दैट मीन्स सेटिस्फाई करा है. तो ये वाली एंट्री किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, और ये वाली एंट्री 1 के इक्वल हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल गई, देखो बस इसको रीअरेंज कर रखा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Now move on to the question number 14. Question says that if matrix A is both symmetric matrix and the skew symmetric, then which of the following option is the correct answer? अब matrix A आपको given है जो कि symmetric matrix भी है और skew symmetric matrix भी है. तो symmetric matrix कब होता है, जब A is equals to A dash होता है, और skew symmetric matrix कब होता है, जब A is equals to minus of A dash होता है. That means ये given है आपको, ये given है. अब दो matrix देखो A डैश के भी इक्वल है और A इज इक्वल्स टू माइनस A डैश के भी इक्वल है. दैट मीन्स A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डैश. ये कभी कब पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द मैट्रिक्स इज 0. जब 0 मैट्रिक्स होगी ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so move on to the 15th question. Question says that if A is a square matrix such that A square is equals to A, then you have to find I plus A whole cube minus 7A is equals to what. तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो I plus A whole cube निकालने से पहले I plus A whole square निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स है. तो I plus A की मल्टीप्लाई I plus A से करोगे यू गेट I plus A plus A plus A स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ ए, तो सब्सटीट्यूट हेयर वी गेट आई प्लस 3a. ठीक है, अब आपको निकालना है आई प्लस ए होल क्यूब. तो आई प्लस ए होल क्यूब निकालने के लिए आई प्लस ए होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई प्लस ए से, यू गेट आई प्लस ए होल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी आई प्लस 3a. तो सब्सटीट्यूट हेयर वी गेट आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर. ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हो आप, ए, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए गिवन है. तो क्या आ जाएगा, आई प्लस 4a प्लस 3a. तो आई प्लस ए होल क्यूब की वैल्यू क्या आ चुकी है, आई प्लस 7a. ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना था आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू वॉट. तो आई प्लस ए होल क्यूब के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आई प्लस 7a माइनस ऑफ 7a से 7a कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट आई. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस सेशन. इफ़ यू गाइज देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.